हरे कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि इन दोनों को अत्यंत विशेष महत्व दिया गया है। पूर्णिमा तिथि जिस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला पर खिला हुआ रहता है, ये दिन मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का विकास करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। और ऐसी ही विशेष पूर्णिमा तिथि बस कुछ ही दिनों में आ रही है और ये तिथि है चैत्र मास की पूर्णिमा। चैत्र मास की पूर्णिमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी दिन प्रभु श्री राम जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि हनुमान जी का आविर्भाव भी इस धरातल पर हुआ था, यानी हनुमान जयंती या फिर हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी हम जिसे जानते हैं, वो दिन भी चैत्र मास की पूर्णिमा पर ही आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार चैत्र पूर्णिमा या हनुमान जयंती कब आ रही है। इस दिन के विशेष पूजा मुहूर्त कौन कौन से हैं। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार की चैत्र पूर्णिमा तिथि आ रही है 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन। पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 11 अप्रैल 2025 की रात को 3:21 से और पूर्णिमा तिथि पूरी होगी 13 अप्रैल 2025 सुबह 5:51 पर। इस बार की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:18। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:29 से लेकर 5:14 और सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:59 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:56 से लेकर 12:48 के बीच में और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:21 के बीच में। संध्या के समय भगवान श्री नारायण की पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:45 से लेकर 7:52 के बीच में। इस दिन अमृत काल भी रहेगा सुबह 11:23 से लेकर 1:11 तक। पूर्णिमा के दिन राहु काल का समय है सुबह 9:10 से लेकर 10:46 पर। इस बार चैत्र पूर्णिमा पर भद्रा का वास भी रहेगा जो कि पाताल में है और ये रहेगा शाम 4:35 तक। चैत्र पूर्णिमा के पवित्र दिन ही हनुमान जी का आविर्भाव दिवस यानी हनुमान जयंती या जिसे हम हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी जानते हैं, ये शुभ दिन भी आ रहा है। हनुमान जी की पूजा भी आप प्रातः काल में कर सकते हैं और ये समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:59 के बीच में, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी का प्राकट्य आज ही के दिन प्रातः काल में हुआ था, इसलिए आप उनकी पूजा प्रातः काल में कर सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। हमारे भारत वर्ष में भक्तगण हनुमान जयंती को वर्ष के अलग अलग समय पर भी मनाते हैं। वो उनकी क्षेत्रीय परंपरा और विश्वासों के अनुसार निर्भर करता है। चैत्र पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली हनुमान जयंती विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों में पाई जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हनुमान जयंती का ये उत्सव 41 दिनों तक चलता है और उसकी शुरुआत चैत्र पूर्णिमा से होती है और उसका समापन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन होता है। वहाँ पर श्रद्धालु चैत्र पूर्णिमा से 41 दिनों की दीक्षा भी लेते हैं और हनुमान जयंती के दिन उसका समापन करते हैं। तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो हनुमान जयंती को हनुमत जयंती कहा जाता है और ये दिन वो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि पर मनाते हैं। कर्नाटक में हनुमान जयंती का पर्व मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और इस दिन को वहाँ पर हनुमान व्रतम के नाम से भी जानते हैं। हनुमान जयंती के दिन मंदिरों में प्रातः काल से ही यानी सूर्योदय से ही आध्यात्मिक प्रवचन, रामधुन इत्यादि आरंभ हो जाते हैं। कई स्थानों पर अखंड रामधुन, सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा इत्यादि का पठन भी किया जाता है और वो मध्य रात्रि तक चलता रहता है। तो इस प्रकार आने वाली चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के विशेष अवसर अत्यंत पवित्र और मंगलमय हैं। इन दोनों का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करके हम परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि चैत्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस विशेष दिन की कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस पर एक विशेष कथा भी लेकर आएंगे। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरे कृष्ण।